हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हेलो, 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 मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंच रही है? सबको आ रही है? जल्दी जुड़िए भाई, कम लोग जुड़े हो। चलिए हम आपको बताते हैं, आगे चल के पढ़ाते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग, आवाज आ रही है आप लोगों को? फॉर्म कर दीजिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? दिख रहा है सबको? कोई तो रिस्पांस करिए। दिख रहा है ये जो मेरे पास ब्लैक बोर्ड है वो वाला, तो उसमें दिख रहा है, और सॉरी व्हाइट बोर्ड।
हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ाना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आज पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम ही को पढ़ाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज डिस्कशन करते हैं, बेसिक उसका ओरिजिन कब हुआ है, बेसिक उसकी बारे में क्या जानकारी है आप लोगों को, वो चीजें बता दें। उससे पहले हमने सिलेबस आप लोगों को भेजा था, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको नोट कर लीजिएगा, उतनी चीजें को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका डिफिनीशन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं आज थोड़ा ओवरव्यू के अकॉर्डिंग। और जो कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इनमें से कितने क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका यूज क्या होता है फ्यूचर में, और ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांटेज क्या होता है। तो ओवरऑल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको जानना है, लगभग लगभग आप काफी चीजें जानते होंगे, क्योंकि आप लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आप करते हो बेसिक प्रोग्राम को रन कराने के लिए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को आपने फर्स्ट ईयर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको बतानी है हमको कि बेहतर वो उसमें से क्या चीजें होती हैं, उनमें से क्या चीजें वर्क करती हैं, कैसे हमें मेंटेन करना होता है, उन सारी चीजों को लेकर हम एक बार आपको फिर आज बता देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी चीजें होती हैं आपकी, वो ओवरऑल तो ओवरऑल जो हमें दिखना है वो आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जब से ओरिजिन हुई है उसकी उसके बारे में हम बता देते हैं कि उसकी ओरिजिन कब हुई थी और उसके बारे में क्या है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अभी तक आपको बेसिक तौर पे आपको जो बताया गया है फर्स्ट ईयर में, वो क्या बताया गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट को वो कम्युनिकेट करता है। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं, उसमें क्या चीजें जानते हैं कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के रूप में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको सिलेबस में पढ़ना है वो चीजें हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब ओवरव्यू क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या यूजेज है, कैसे क्या होता है, कब ओरिजिन हुई उसकी, क्या क्या यूजेज हैं। इसके बाद उसकी डिफिनेशन लिखनी है, उसकी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं आपको। फिर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की सर्विस क्या होता है, यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में और बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें इसमें हम कॉल, जैसे हम सिस्टम कॉल्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिस्टम प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर ओवर व्यू है उसके बारे में जानना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्चुअल मशीन, मतलब कि इसमें जो हम चीजें आपको बताएंगे वो आपका एक वर्चुअल मशीन के तौर पे हम इसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम, आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना है, और सबने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर सुना है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो लॉन्च है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंडेंसी है। और माइक्रोसॉफ्ट के फादर्स का नाम सबने जानते होंगे, वो दुनिया इस समय भी इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं और सबसे ज्यादा। और बिल गेट्स का नाम आपने सुना है, और पॉल एलन, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो कंप्यूटर के जो महारत हासिल थी 1972 से ही बात की जाए तो 1972 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन ओरिजिन इसकी 75 मानी जाती है। 76 में जाकर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ईस्टर्न नेडल, एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 26 नवंबर 1976 को एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने का डेट उन्होंने निर्धारित किया था। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, यदि एमएस और डॉस के बारे में जाना जाए या माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिन के बारे में यदि जाना जाए, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि सन 4 अप्रैल 1975, 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी ने अपना लॉन्च दे दिया था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ओरिजिन है या माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सबसे बड़ा कलेक्शन के तौर पे हम देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट का काम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम जितनी चीजें जानते हैं वो है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंड्रॉइड का जमाना है और एंड्रॉइड के अलावा बहुत सारी चीजों को एक हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें जो चीजें हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है
कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे हम वर्जन के हिसाब से मानते हैं तो 1.1 के हिसाब से माने, 1.2 के हिसाब से, 1.3, 1.4, बाद में जाकर जब हमारे पास ओरिजिन खत्म हुई, जैसे हम मान सकते हैं कि 1.1 वर्जन माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वो 1.1 जो होता है वो 1972 से लेकर 1975 तक माना जाता है, ठीक है। 1975 से 1972 से लेकर 1975 माना जाता है। और इसमें हुआ क्या था ये आपको बता देते हैं कि इसमें इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी, जैसे ओरिजिन की गई थी। यहाँ पर जैसे होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर हम जानते हैं इंट्रोड्यूस कराया गया था माइक्रोसॉफ्ट को। तो ये जो ये जिसको हम कह सकते हैं स्थापना के रूप में कि 1972 से लेकर 1975 का बीच में जो वर्क किया गया था वो हमारा 1.1 वर्जन के अकॉर्डिंग जाना जाता है। और इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो वर्जन था 1.2 का नाम दिया गया जो 1975 से पकड़ लेते हैं, या ये हम 10 साल के बीच की डेटिंग का नहीं पता, लेकिन 1.2 जब लॉन्च किया गया तो उसके बीच में हमें 1985 और 1994 1985 से 1994 तक में हमने विंडोज एप्लीकेशन को बनाना शुरू किया। मतलब हमने पहला विंडो का नाम दे दिया, विंडो केवल नाम दिया था, कोई विंडो वर्जन नहीं दिया था, फिर विंडो का नाम दिया गया था और ऑफिस का इंस्टॉलमेंट कर दिया गया था। मतलब इनमें हमको जो लॉन्च हुआ था वो था हमारे पास विंडो प्लस ऑफिस, ठीक है। तो इनमें जो विंडो और ऑफिस का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि विंडो क्या है, ऑफिस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको लॉन्च करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, 3 का जो वर्जन 1.3 में जो, हाँ क्या चीज, क्या कर रही हो, आवाज कहाँ से आ रहा है? ओके, कौन आवाज कर रहा, म्यूट करवा दो सबको। दिख रहा है तुम लोग को कि नहीं दिख रहा है ये बताओ, दिख रहा है? हाँ तो दिख रहा है, तो यही देख लो कि 1972 से लेकर 1975 पर माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोड्यूक्शन किया गया था। 1985 से 1994 के बीच में जो किया गया था वो हमारा था विंडो और ऑफिस। और जो हमारे पास ये था कि 1.3, जो 1.3 है उनमें से हमारे पास क्या है 1995 से लेकर 2007, मतलब हम कह सकते हैं कि 1995 से लेकर 2007 के बीच में जो हमारे पास कंपनी में मतलब माइक्रोसॉफ्ट में जो चीजें लॉन्च किया। देखिए ये हमें बताने का उद्देश्य यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही माध्यम से लॉन्च हुए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता चला, और यही कारण है कि विंडो एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी 100% जो होती है विंडो पे होती है। आप ये चीजें जानते रहिएगा, लाइनेक्स की जब वर्किंग चालू हो गई थी तब जाकर हमने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था कि हमारा विंडो एप्लीकेशन कैसे स्टेब्लिश करेगा, क्योंकि विंडो का नाम पहले दे दिया गया। तो 1995 से लेकर 2007 में जो हमारा कंप्यूटर आया तो उसके बीच में विंडो 95 और विंडो एक्सपी का नाम आपने सुना होगा कि विंडो 95 और विंडो एक्सपी का लॉन्च हो गया, ठीक है। विंडो 95 और विंडो, ठीक है। तो इसके बीच में विंडो 95 विंडो एक्सपी का नाम लॉन्च हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे पास चौथा वर्जन आया 1.4 जिसको हम बोलते हैं, उनमें आया 2007 से 2011 तक, 2007 2011 में आया। तो उसमें क्या है कि विंडो विस्टा और विंडो 7 नाम सुना होगा, बोलिए।
विंडो विस्टा एंड विंडो 7, ठीक है। तो ये आ गया 2007 2011 के बीच में ये हमारी ओरिजिन हुई, ठीक। अब इसके बाद हमारा 1.5 वर्जन माना जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो कब से कब चला, 2011 से 2014 तक। तो इसमें जो चीजें आई वो बहुत अच्छा मतलब बेहतरीन आई। वो विंडो 8 आया, विंडो 8 भी आया, विंडो 9 का भी, विंडो 9 का तो आगे जिक्र हुआ, लेकिन 1.6 का जो वर्जन आया, मतलब वर्जन नहीं, डिपेंडेंसी खत्म, 1.6 का एक वर्जन माना गया, जिसको 2014 में ही विंडो 10 को लॉन्च किया गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कोई वर्जन, हाँ इन्होंने 3 बार ट्राई किया, लेकिन तीनों बार कोई ना कोई वर्जन, इनको बाद विंडो 20 में उन्होंने 14 में लॉन्च किया, तो उससे बीच में 9 को लाया, फिर बीच में 9 को अपग्रेड करके लाया, फिर उसके बाद 10 में भी 2 चीजें लाए, लेकिन 10 ही सक्सेस हो पाया, बाकी चीजें नहीं सक्सेस हो पाई। हाँ, इस समय वर्तमान समय में एक विंडो एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है, 2021 मान सकते हैं, अभी 21 मान कर सकते हैं, जिनमें इन्होंने विंडो 10S इस एप्लीकेशन को उन्होंने लॉन्च किया है। ये नोट कर लीजिएगा, मतलब लेटेस्ट ये विंडो से कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे लेटेस्ट विंडो कब लॉन्च किया या इसके बारे में कब हम क्या जानते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई हैं कि फिर से मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको जानना जरूरी है, मतलब कि 72 से माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोड्यूस, और रीजन क्या है इसका जानने का, कि यदि हम ओवरव्यू के बारे में जानना चाहें, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू जानना चाहें, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओवरव्यू कंसेप्ट है वो हमारे लिए बेहतर इसलिए जानने जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि कंसेप्ट कंसेप्ट के तौर पे इनमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि विंडो ऑफिस कब आया, ये जरूरी है, पूछा जाता है कभी भी इंटरव्यू में कि हमारा जो विंडोज एप्लीकेशंस है और ये सब चीजें हैं वो कब आया था, कब लॉन्च हुआ था, हमारा ऑफिस डॉस ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कब आया था, तो आप बेशक बता सकते हैं 1985 से 94 के बीच में आया था, जिसकी एक बेसिक ओरिजिन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। तो वर्जन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे अपग्रेड किया है, और इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता रहा है। बात समझ में आई? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें वर्जन में बता दीजिए। सुनाई पड़ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये हमें फिर से बताना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि 1972 से माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिन हुआ था, बिल गेट्स और बताइए। तो चलिए ठीक है, अब इसके बारे में फिर माइक्रोसॉफ्ट का जैसे हम मान सकते हैं कि 1980 के बीच में जो विंडोज और ऑफिस आया था, इसमें एक नाम लाइनेक्स और यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करता है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको 1980 में यूनिक्स को डेवलपमेंट किया था और लाइनेक्स को भी यूज किया था, ठीक है। तो उसको लाइनेक्स और यूनिक्स का जो यूज किया गया था वो हम कह सकते हैं कि 1985 को जो हम मानते हैं, 1985 में जो इसके बीच में जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन जो हम मानते हैं 1.1 और 1972 और 1975 के बाद जो 10 साल की गैपिंग रही है, वो उसमें हम लाइनेक्स और यूनिक्स को लॉन्च किए हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का सबसे बेहतर टर्मिनोलॉजी है और जिसके लिए हम बेहतर तरह से जानते हैं। तो एक बेसिक जो हमारे लिए एक इंट्रोड्यूशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम द कलेक्शन ऑफ द सेट, जो आपका होता है प्रोग्राम विच मैनेज ऑल द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जिनमें और जैसे हमारे लिए जो हमारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ एप्स होते हैं, जिनको हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हो रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज के मतलब यही होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कंपोनेंट्स हमारे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो और सारे प्रोग्राम ऐप्स हमारा उस पर मैनेज किया जा सके, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा होता है जो यूजर और कंप्यूटर, जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम के बीच इंटरफेस की जो मध्यस्थता होती है, जो बीच का कम्युनिकेशन होता है, इंटरफेस होता है, उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं हम। आप ओएस के दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि जैसे हमें यूज किया जा सकता है। तो विंडो जो मैनेज करने के लिए काम करता है, विंडो को सभी ओएस जो होता है विंडो पर मैनेज किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है, और वो बेहतर तरीके से काम करता है। तो उनके लिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया है कि कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से यूज किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, गूगल एंड्रॉयड, और ओएस का जो है एप्पल आईओएस के बात कर लिया जा सकता है, एप्पल मैक ओएस की बात कर लिया जाए, या हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लिया जाए, तो ये इतने सारे जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजेबल हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं। तो इनमें जो जितने फील्ड होते हैं, यदि कार्य करने की फील्ड के बारे में यदि हम जानना चाहें, तो वो हमारे लिए बहुत डिफरेंट है, तालमेल अलग तरीके से है कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे हमारे पास इनमें जो टाइप्स होते हैं, इसको हम आगे करके दूसरी चीजें बताते हैं। अब ये हम आपको इसमें बता देते हैं कि जैसे इनका यूजेज जो था वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, जैसे लाइनक्स में यूज किया जाता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है कि लाइनक्स जो ये होता है वो कौन से यूजेस में आते हैं, मैंने बताया ना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो होता है, ये ये क्या होता है इसमें, इसको मेरा बताने का मतलब है एप्पल का iOS होता है, एप्पल का मैक ओएस होता है। बात कर ले, और एक और चीज कह सकते हैं कि एंड्रॉयड, जो गूगल का एंड्रॉयड होता है। तो जितने जो फील्ड हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, मतलब इन सब चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, मैनेजेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम कैसे उसको मैनेज कर पाए। तो इनमें जो चीजें यूजेस हैं, या हम जिस चीजें आपको बताएं वो आपको कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको ज्यादा जरूरी है कि लाइनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर परफॉर्म करता है, जो हम आसानी के साथ इनके बारे में जानते हैं कि हम लाइनक्स और यूनिक्स का जो यूजेस है उसके बारे में हमने पढ़ा है, इसलिए हम इनके बारे में आसानी के साथ जानते हैं। आपसे पूछा भी जाता होगा नॉर्मल क्वेश्चन, यूनिक्स क्या होता है, लाइनक्स क्या होता है, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, तो ये आप जानते रहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स, यूनिक्स का तो नहीं, लाइनक्स का जितना यूजेज होता है, या हम कह सकते हैं कि जो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन चलाया जा रहा है, एंड्रॉयड आप पढ़ोगे या एंड्रॉयड के बारे में आपको जानकारी जो चीजें मिल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान ये मान सकते हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बनाए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही इसका यूज किया गया है। तो एक रफली तौर पे हम बता सकते हैं कि इसका यूज या कार्य कहाँ कहाँ पे होता है, किस फील्ड में ये काम करता है, एक रफली के तौर पे हम आपको गिना सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट पर ये इसका काम किया जाता है। दूसरा जो होता है डिवाइस मैनेजमेंट पे काम किया, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब आप जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैसे इंटरनल मेमोरी होती है, कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, तो उस पर कैसे काम किया जाता है, वो हमारा एक मेमोरी मैनेजमेंट के तहत आता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग हमने एक बार आपको चर्चा की थी कि सीपीयू शेड्यूलिंग ओएस का न्यूमेरिकल बेस पोर्शन है, वही होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसमें प्रोसेस शेड्यूलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। वो आपका एक चैप्टर है, उसको बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल बेस है पूरा, वो हम आपको आसानी के साथ समझा देंगे। थर्ड है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि वाईफाई की जो डिवाइस होती है, ग्राफिक्स की डिवाइस जो होती है, साउंड की होती है, ब्लूटूथ की जो डिवाइसेज होती हैं,
उन सारे चीजों को ये मैनेज करता है। मतलब कि जो OS होता है, इनका जो कार्य होता है वो सारे डिवाइसेस को मैनेज करने के काम आता है। चौथा जो फील्ड होता है वो होता है आपका कि फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आपको पता है कि एक्सटेंशन फाइल कौन सी होती है, कौन सी फाइल को में सेंड करना कैसे है। पांचवा जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी OS जाना जाता है कि OS में हम सिक्योरिटी का सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज है और आसानी के साथ हम सिक्योरिटी इस पर मैनेज किया जा सकता है। फिर छठा जो प्रोसेस है आपका वो है सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है? जो हमारे पास सिस्टम परफॉर्मेंस है वो आपका कैसे कार्य कर रहा है, सिस्टम कितनी उसकी क्षमता है, कैसे उस पर काम करना है, वो चीजें आपको बतानी है। सातवां एरर है। पांचवा क्या है? सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच जो इंटरफेस होता है उसका मैनेजमेंट करना, मैनेज करना, वो इसका जो है सातवां है। आठवां जो एप्लीकेशन के तौर पे यूज किया जाता है, सबसे बेहतर जो चीजें जाननी है या सबसे बेहतर है हमें जानते हैं जो कार्य है वो है कि सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच जो इंटरफेस होता है वो मैनेज कैसे करना है, उसका कार्य कैसे है, उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? रिप्लाई करिए। आ गया है टाइमिंग? ठीक है। जैसे भी होता है कि 40 मिनट्स का है टाइमिंग, ठीक है, तो वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम आपको बताते रहेंगे। अब इसके बाद हम एडवांटेज के तौर पे हम इसको बताते हैं। ठीक है, एडवांटेज में इसका क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा होती, जितना जो आप देख रहे हो जितनी इसकी वर्किंग कार्य है वो आपका समझ लो कि एक एडवांटेज के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन जब आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो आप यही बताइएगा कि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, मतलब एप्स या प्रोग्राम का कलेक्शन होता है which manages the all resource, मतलब वो all resources के तहत जो मैनेज करता है। देन इज द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब पूरे ऑल रिसोर्सेज के साथ कंप्यूटर सिस्टम को वो मैनेज करता है। तो ये कोई पूछता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है तो आप बता सकते हो कि कौन सी कंप्यूटर सिस्टम का रिसोर्स होता है। तो आप ये चीजें कह सकते हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारा जो होता है रिसोर्स होता है, और उसी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसका हेल्प करता है और वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यूजर और इंटरफेस, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिस्टम्स होते हैं उसके बीच में जो इंटरफेस होता है, मध्यस्थता होती है, उसको बेहतर तरीके से काम कर पाए, बेहतर तरीके से हम वर्क कर पाए, बेहतर तरीके से हमारा यूज कर पाए, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग कलेक्शन जो होते हैं वो एडवांटेज के तौर पे हम ये सारी चीजें भी देखते हैं। दूसरा एक सबसे, ये हम इसका एडवांटेज के तौर पे करें तो ये यही हो गया कि कलेक्शन करता है और सभी प्रोग्रामों को मैनेज करता है, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज के तौर पे हम इसको देखें तो इनमें हम कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर होता है। ये इनपुट आउटपुट जो होता है उसके डिवाइस के कंट्रोलर होते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी जो चीजें होती हैं इसमें क्या है, तो मतलब आप सिंपल से है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो इनको कंट्रोल करता है। ठीक। तीसरी जो चीजें हैं, ऑल एप्लीकेशंस रन करने के लिए रिस्पांसिबल ऑपरेटिंग होता है, कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब कौन सा एप्लीकेशन है उस पे इस हमारे सिस्टम पर रनेबल प्रोसेस में है कि नहीं है, अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऑल एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है चौथा जो होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसका मतलब होता है कि आपको मैंने बताया प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि इसमें प्रोसेस एलोकेट कब होता है, डेडलॉक की कंडीशन, सॉरी मतलब कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे इसको हमें बनाना है, मतलब कि टाइम ऑफ कब लग रहा है, कितनी इसकी ड्यूरेटिंग टाइम है, कितनी इसकी फेजिबिलिटी टाइम है, तो रनिंग टाइम क्या है इसकी, इन सारी चीजों को जो मैनेज किया जाता है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता है, जो आपका एक चैप्टर है। पांचवा जो एक एडवांटेज के तौर पे हम देखते हैं वो है सिस्टम एरर, जिसके हम रिस्क रिस्क इंफॉर्मेशन को ये मैनेज करता है। जो हमारे पास सिस्टम में एरर आते हैं, जो कंप्यूटर से हम कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं, कोई हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी एरर आता है या उसमें कोई रिस्क आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है विद सिक्योरिटी पर्पज के साथ। विद सिक्योरिटी यदि रहे उसमें तो इन चीजों को रिस्क में वो सिस्टम को क्रैश होने से बचा लेता है, उसके सारे फाइलें मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होने पाती हैं, वो बच जाता है। और जो लास्ट आपको मैंने बताया था वो होता है मैनेज बिटवीन यूजर एंड सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हमारे यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो चीजें होती हैं उसको, उन चीजों के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको ये मैनेज करता है। तो ये हम एडवांटेज के तौर पे इसको हम जान सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एडवांटेज है ये सारे हैं। और ये जो हम यूज करते हैं लाइनिक्स
का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, एप्पल आईओएस का, एप्पल मैक ओएस का, गूगल एंड्रॉइड का, इन सारी चीजों का फ्यूचर का जमाना है। मतलब फ्यूचर में इन चीजों की डिमांडेंसी बढ़ती जाएगी। कहने के लिए कि इतनी चीजों की खोज हो चुकी है। हम आज दुनिया में जी रहे हैं, जो फोन यूज करते हैं वो गूगल एंड्रॉइड का ही देन है। हम गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का ही देन है कि जिसके द्वारा हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इतना बेहतर बना पा रहे हैं। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि विंडोज एप्लीकेशन बनाना हो तो लैपटॉप सिस्टम पर ये विंडो एप्लीकेशन नहीं लॉन्च किए गए या विंडो नहीं बनाए जाते तो आज कंप्यूटर और डेस्कटॉप जितनी चीजों से बेहतर तरीके से हमें कम्युनिकेट कर पा रहा है वो आपका नहीं कर पाता। तो ये चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाती हैं कि हमारे लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्म कैसे कर रहा है उसके बारे में हमको जानना जरूरी हो जाता है। और चीजें जो है बताने के लिए और टाइमिंग कंज्यूम देखा जाए टाइमिंग कितनी है। दिखाई पड़ रहा है ये चीजें? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो इतनी जो चीजें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब ये चीजें आपको ओवरव्यू के रिगार्डिंग मतलब बता दिया। और जो एक और हम इसके बारे में, जैसे हम रफली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक ग्राफिक्स के तौर पे बता दें, इसको हम यदि हमें जानना हुआ तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं या हम एक अलग तरीकों से इसका यूज कैसे करते हैं, तो उसको हम एक तरीके